जमीन पर रफ्तार, आकाश में विस्तार और निवेश के भरोसे की नई उड़ान। यह है उस उत्तर प्रदेश की पहचान जो कभी अधूरी कनेक्टिविटी, ठप्प निवेश और उजड़ते कारखानों के लिए जाना जाता था। आज वही प्रदेश 2047 के विकसित भारत के सबसे मजबूत इंजन के तौर पर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को सिर्फ विकास का साधन नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की रीढ़ बनाया गया है। यही है विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का आधार। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वह दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। इस बार के अनुपूरक बजट में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। जहां योगी सरकार ने रूटीन बजट में छूट गए सेक्टर्स के लिए पैसे का प्रावधान किया है। हमने जो अपना अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है वह किया है 24,496 करोड़ 98 लाख का। ये हमने किया है जिसमें जो धनराशि उन मदों के लिए जिसमें रूटीन बजट के लिए धनराशि नहीं थी, उसमें एक्सप्रेसवे के लिए, ऊर्जा के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जिन मदों के पे धन नहीं था उनके लिए, निवेश, नगरीय सुविधाओं के लिए, तकनीकी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो धनराशि की आवश्यकता थी उस पर हम लोग इस बजट को हम लोगों ने इसमें प्रस्तुत किया है। इसको लेंगे तो ये पूरा बजट हमारा अब बनकर के तैयार हो जाएगा। यह 8 करोड़ 33 लाख 200 8 करोड़ 33 हजार 8,33,233 करोड़ 4 लाख रुपए का यह हमारा टोटल बजट हो जाएगा वर्ष 25-26 का। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग के मोर्चे पर 3 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, अधूरा नेटवर्क। राज्य में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी सीमित थे। दूसरी, औद्योगिक ठहराव। निवेशकों में भरोसे की कमी थी, नीतियों में अस्थिरता थी और बंद होते कारखाने एक निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे थे। तीसरी, रोजगार का संकट। युवाओं के लिए अवसरों की इतनी कमी थी कि बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा था। 2017 में समाजवादी पार्टी का 5 साल का शासन खत्म हुआ और तस्वीर बदलनी शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभालते ही इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता बना दिया। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश बना एक्सप्रेसवे स्टेट। 2025 से 26 तक उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की संख्या 22 है, जिनमें संचालित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एक एक करके अब इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले वो एक्सप्रेसवे जिन पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, यानी कुल चालू एक्सप्रेसवे नेटवर्क है 1316 किलोमीटर। अब बात निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज की। गंगा एक्सप्रेसवे 549 किलोमीटर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे 114 किलोमीटर, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 15 किलोमीटर,
अब आखिर में बात प्रस्तावित एक्सप्रेसवेज की। गोरखपुर शामली 700 किलोमीटर, गोरखपुर सिलीगुड़ी 519 किलोमीटर, विंध्य एक्सप्रेसवे 320 किलोमीटर, मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे 119 किलोमीटर, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे 74 किलोमीटर, चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे 70 किलोमीटर, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे 50 किलोमीटर। यानी आज उत्तर प्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर, एक औद्योगिक जोन से दूसरे लॉजिस्टिक हब तक सुरक्षा और रफ्तार के सीधे रास्ते बन चुके हैं। अगर आप देखें तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, अवध से बुंदेलखंड तक हर दिशा अब एक्सप्रेसवे से जुड़ रही है। सरकार का फोकस सिर्फ सड़क नहीं, स्पीड, सेफ्टी और सप्लाई चेन है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क आज निवेशकों के लिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस सिग्नल बन चुका है। आप देख रहे होंगे हावड़ बंदा, माधोपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है। बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण की भी और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था। अब लिंक एक्सप्रेसवे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया है। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। यानी गोरखपुर से कहीं भी आप जाएं, आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ सड़कें ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश की उड़ान आसमान तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन साफ है, 2047 तक उत्तर प्रदेश को एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा हब बनाना। इसी सोच का नतीजा है कि 2017 के बाद से प्रदेश में 16 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सक्रिय हो गए हैं। जो राज्य कभी हवाई नक्शे पर पीछे माना जाता था, वही आज देश के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजार में शामिल है। इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक, जो यात्रियों के लिए ही नहीं, कार्गो और ट्रांजिट हब के रूप में भी पूरे उत्तर भारत की तस्वीर बदलने जा रहा है। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, लॉजिस्टिक्स का नया गेटवे है, जो इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, टूरिज्म और रोजगार सबको एक साथ रफ्तार देगा। जब हम ये कहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट देश के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, तो ये एक बड़ी सरकारी सी लाइन लगती है। मेरा बेसिक सवाल है, हजारों लोगों के साथ एयरपोर्ट शुरू कब हो रहा है? देखिए, एयरपोर्ट बहुत ही जल्दी शुरू होगा। हम लोग एरोड्रम लाइसेंस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें जो कुछ औपचारिकताएं होनी बाकी हैं, बस केवल उतना ही शेष है और मैं यही कहूँगा कि बहुत जल्दी ही एयरपोर्ट जो है शुरू होगा। अभी अगर हम ये कहें कि हम योगी आदित्यनाथ के हम जब कार्यक्रमों पर नज़र डालते, पिछले महीने भी उन्होंने एक जेवर एयरपोर्ट में आकर जायज़ा लिया था, हाल में उन्होंने फिर लिया, तो फेज़ 1 जिसे हम कह रहे हैं शुरुआत का, तो ये सवाल मेरा दोनों से है। मैं ईशान जी आपके पास भी आऊँगा, तो आप हमें एक आइडिया दे सकते हैं कि एक मुसाफिर के नज़रिए से, एक कम्यूटर के नज़रिए से मेरा क्या फ़ायदा होने जा रहा है? कितने यात्री इससे लाभान्वित होंगे? कितनी एयरलाइंस चलेंगी? क्या एयर कनेक्टिविटी होगी? एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए, जो अभी तक इसको जेवर एयरपोर्ट्स को जो वहाँ पे हम लोगों ने जो अभी तक एयरलाइंस ने वहाँ संपर्क किया है, इंडिगो ने भी संपर्क किया है, एयर आकाशा ने भी संपर्क किया है, एयर इंडिया ने भी संपर्क किया है, तो जो मेजर सिटीज़ जो भी देश की होंगी वो जेवर एयरपोर्ट के साथ जुड़ेंगी और सभी ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। जितनी भी एयरलाइंस हैं, हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, उन्होंने रुचि दिखाई है। और जैसा कि इंटरनेशनल जो है वो डोमेस्टिक स्टार्ट होने के बाद ही शुरू होता है, तो अभी जो है डोमेस्टिक एयरलाइंस ने करीब 35 से 40 सिटीज़ के लिए अपनी अभिरुचि दिखाई है जेवर एयरपोर्ट से। 35 से 40 सिटीज़, जो कि एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी है।
आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश में ग्रीन स्मार्ट हाईवे, एयर कार्गो हब, रीजनल एयर स्ट्रिप्स और हेलीपोर्ट का जाल बिछेगा। हर जिला हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ेगा और उत्तर प्रदेश बनेगा असली मायनों में लॉजिस्टिक्स पावर हाउस। ये कोशिश सिर्फ यात्रियों की सुविधा नहीं, उत्तर प्रदेश को ग्लोबल निवेश का केंद्र बनाने की तैयारी है। संदेश साफ है, अब उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ सड़कों पर नहीं, आसमान में भी उड़ान भर रहा है। योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन के साथ उद्योगों में भी ऐतिहासिक बदलाव किया है। 2017 से 2025 के बीच 45 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत हुए, जिनमें 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर हैं। पंजीकृत कारखाने 14, 1169 से बढ़कर 27,295 हैं, जो कि 92% की शानदार वृद्धि है। एमएसएमई नीति 2022 के तहत 96 लाख इकाइयां, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। 77 जीआई उत्पादों के साथ देश का शीर्ष जीआई कैपिटल। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 77 जीआई उत्पाद के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष जीआई कैपिटल बना है। इस वर्ष हम लोगों ने 75 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन हम करने जा रहे हैं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की उस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ था, जिसके माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें से 12 लाख करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव अब तक जमीनी धरातल पर उतर करके कुछ प्रस्तावों में, कुछ उद्यमों में प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और उन्हीं में से 5 लाख करोड़ का हम नवंबर 2025 में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग करने की तैयारी वर्तमान में चल रही है। पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को, जिनकी संख्या वर्तमान में 96 लाख से अधिक है, उस एमएसएमई उत्पाद को, प्रत्येक यूनिट को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज इसके माध्यम से 2 करोड़ से अधिक नागरिक और युवा यहां पर रोजगार और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। कृषि के बाद रोजगार का उत्तर प्रदेश के अंदर यह सर्वाधिक बड़ा केंद्र बना है और ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है। 2030 तक योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इंडिया का सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाना है। हर जिला एक्सप्रेसवे से जुड़े, हर क्षेत्र में औद्योगिक अवसर हों और निवेश जमीन पर दिखे। और 2047 तक उत्तर प्रदेश का लक्ष्य साफ है, हर डिवीजन में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, निर्माण निर्यात में देश में अव्वल स्थान, एफडीआई प्रवाह में देश का नेतृत्व और राज्य को $6 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनाना। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट नहीं और उद्योग सिर्फ फैक्ट्री नहीं, ये भरोसे की नींव है, रोजगार का रास्ता है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकसित भारत की सबसे मजबूत बुनियाद है।